हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है 2010 से लेके 2022 तक जितने भी पाली में हुआ है वो सारे पाली का जो है अलग अलग प्रैक्टिस सेट हम लोग आज से शुरू करेंगे और बारी बारी से अलग अलग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को फेस करने के लिए दो चीज़ें जो है महत्वपूर्ण होता है। पहला तो सिलेबस और दूसरा कम से कम प्रीवियस ईयर देखने से ये पता चल जाता है कि आपका जो है वर्तमान में यानी कि करंट में किस तरह की तैयारी है और उसको पूरा करने के लिए, उस एग्ज़ाम को फेस करने के लिए आपको फ्यूचर में कितनी तैयारी की ज़रूरत होती है। तो उस लिहाज से पहला तो हो गया सिलेबस, एक बार सिलेबस ज़रूर देख लेनी चाहिए। और दूसरा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप का आता है, किस पेपर से कितना आता है, वो चीज़ एक बार देख लेने से बहुत आसान हो जाता है एग्ज़ाम निकालना। तो चलिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है 1/5/2010 को, उसका जो है आज प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे, जीके जीएस करंट और हिंदी का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप वो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा। ये हिंदी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या। क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संकेतवाचक अव्यय युक्त वाक्य कौन सा है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। यह गिलास आधा भरा है, राम और श्याम गा रहे हैं, बच्चा चांद की ओर देख रहा है, हाय ये क्या हो गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह गिलास आधा अधूरा है। क्या हो जाएगा, यह गिलास आधा अधूरा है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है ह की ध्वनि के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि नीलकंठ शब्द क्या है। रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योग रूढ़। क्या हो जाएगा, योग रूढ़। नीलकंठ शब्द क्या है, योग रूढ़ है। ठीक है, उसके बाद है कि निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि क्या है। भारतेंदु की सही संधि क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत प्लस इंदु बराबर होता है भारतेंदु। भारत प्लस इंदु बराबर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सज्जन का विपरीतार्थक शब्द यानी कि सज्जन का विपरीतार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन है चापलूस, व्यभिचारी, सहयोगी या फिर दुर्जन। तो दुर्जन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्जन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। गर्म से गर्मी, घबराना से घबराहट, लड़का से लड़कपन या फिर दूर से दूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि लड़का से लड़कपन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। पैर बढ़ता गया, यह काम करना पड़ता है, वह रोने लगा या फिर वह बीच में ही बोल पड़ा। ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वह रोने लगा। ठीक है,
उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, उपरयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है, यही पूछ रहा है इसमें। 1 है या 2 है या 3 है या फिर 4 है, यही पूछ रहा है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है कि सर्वनाम पदों की संख्या, तो इसमें जो सर्वनाम है सर्वनाम आपका हो जाएगा इसमें सबसे पहला तो तुम्हारा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद जाके हो जाएगा इसमें तुम्हारा मैं और कौन। तुम्हारा मैं और कौन, ये जो है 3 सर्वनामिक पद हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, एकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक या फिर सकर्मक। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, इस चारों में से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकर्मक। अकर्मक जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी, भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। क्या हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 ईस्वी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था, फ्रांसीसी सेना के द्वारा, अमेरिकी सेना के द्वारा, ब्रिटिश सेना के द्वारा या फिर जर्मन सेना के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिकी सेना। क्या हो जाएगा, अमेरिकी सेना जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समंदर में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी किस नाम से जाना जाता है, बोस्टन टी पार्टी के नाम से इस घटना को जाना जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे क्या कहा जाता है। सीटो कहा जाता है, नेटो कहा जाता है, बगदाद पैक्ट कहा जाता है या फिर वर्साई पैक्ट कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेटो। क्या हो जाएगा, नेटो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ वो पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य कौन थे। संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य जो है वो कौन थे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था, राष्ट्रसंघ की जो स्थापना है, जिसे कि लीग ऑफ नेशन कहा जाता है, उसकी स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ वो है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन दिया हुआ है हंगरी को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर दिया गया, त्रिपक्षीय संधि, जर्मनी की इच्छा या फिर इटली का दावा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपक्षीय संधि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, क्या कहा जाता था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है कुल्हाड़ी, गड़ासा, चाकू या फिर कैंची। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल्हाड़ी। क्या हो जाएगा, कुल्हाड़ी इसका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर या फिर विशाखदत्त? विशाखदत्त। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन जो है वो है कि अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाई दरवाज़ा का निर्माण हुआ था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? ऑप्शन है भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, आर्य समाज या फिर ब्रह्म समाज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है मैडम ब्लॉटवर्स्की, एनी बेसेंट, रानाडे या फिर भंडारकर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैडम ब्लॉटवर्स्की जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, कनाडा एवं यूएसए या फिर पंजाब। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कनाडा एवं यूएसए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गदर पार्टी की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है एक मिनट, कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? खेरा, बारदोली, अहमदाबाद या फिर चंपारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1917 यानी कि 1917 ईस्वी में जो है चंपारण में जो है ये इनका पहला सत्याग्रह हुआ था। अब जो उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन वो है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1918, 1919, 1920 या फिर 1921। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? शांत श्रेणी, सक्रिय श्रेणी या फिर प्रसुप्त श्रेणी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शांत श्रेणी। क्या हो जाएगा? शांत श्रेणी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है किस लिए? कृषि के लिए, जड़ी बूटी के लिए, खनिज पदार्थ के लिए या फिर इमारती लकड़ी के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जड़ी बूटी के लिए। क्या हो जाएगा? जड़ी बूटी के लिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? मरुस्थल में, टैगा में, विश्वत क्षेत्र या फिर टुंड्रा। क्या हो जाएगा? टुंड्रा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, टुंड्रा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ऑप्शन दिया है ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, ताप बड़े क्षेत्र में केंद्रित होता है, विषुवत रेखा सूरज के समीप है, विषुवत रेखा सूरज की तरफ झुका है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आग्नेय सेल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय सेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, चाय या फिर मकई। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है खाद्य फसल नहीं है बल्कि ये पेय फसल है। क्या है? पेय फसल है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है
वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। ऑप्शन है धरातल से ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, सागर से दूरी या फिर अक्षांश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सागर से दूरी। क्या हो जाएगा, सागर से दूरी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। 2011 जनगणना के अनुसार केरल राज्य में साक्षरता प्रतिशत महिला की सबसे अधिक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है, उत्तम कोटि का, सामान्य प्रकार का, मध्यम प्रकार का या फिर निम्न स्तर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न स्तर का। क्या हो जाएगा, निम्न स्तर का इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गेहूँ किस जलवायु की फसल है। ऑप्शन है शीत जलवायु, शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु या फिर शीतोष्ण जलवायु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, शीतोष्ण जलवायु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घाटशिला। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, वो कौन सा है। वो क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या फिर मध्यम मंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। आयन मंडल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है किसके द्वारा। स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है किसके द्वारा। ऑप्शन है नदी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, हिमानी द्वारा या फिर सागरीय लहरों के द्वारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूमिगत जल के द्वारा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग जिला जिस राज्य का भाग है वह है, यानी कि दार्जिलिंग जिला जो है वह किस राज्य का भाग है। ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है सही आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग किसका हिस्सा है, तो पश्चिम बंगाल का। इसका जो सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, यानी कि कितने दिन का होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 2 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। कितना हो जाएगा, 6 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, 42वां संशोधन या फिर संविधान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, संविधान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है। ऑप्शन है ग्राम सभा, जिला परिषद, नगर पालिका या फिर न्याय पंचायत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद। जिला परिषद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, केरला जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, यानी कि पंचशील किन 2 देशों के बीच का समझौता है। ऑप्शन दिया हुआ है भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन या फिर भारत और श्रीलंका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और चीन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है। किसके? सचिवालय के, महासभा के, न्यास परिषद के या फिर सुरक्षा परिषद के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुरक्षा परिषद के राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना या फिर भारतीय शांति सेना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि भारतीय शांति सेना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ वो है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्विट्जरलैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, भारत या फिर म्यांमार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भारत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? ऑप्शन है संघ या संगठन की रचना का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है संघात्मक शासन प्रणाली, उसके बाद है एक अलिखित संविधान, उसके बाद है संविधान सभा द्वारा निर्मित या फिर संसदात्मक शासन प्रणाली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अलिखित संविधान। क्या हो जाएगा? एक अलिखित संविधान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है 60 साल, 65 साल, 56 साल या फिर 62 साल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 62 साल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राज्य का एक मूलभूत तत्व है। ऑप्शन है धर्म, समाज, परिवार या फिर संप्रभुत्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुत्ता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? ऑप्शन है UNDFL, USSR, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूनिसेफ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है। ऑप्शन दिया हुआ है केवल अनुदैर्घ्य तरंग, केवल अनुप्रस्थ तरंग, दोनों ए और बी, उसके बाद ना ही ए और ना ही बी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ वो है कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर गतिज और स्थितिज दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है,
अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ वो दिया हुआ है कि 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक कितना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 न्यूटन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ़ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा। ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है। गति का प्रथम नियम है, गति का द्वितीय नियम है, गति का तृतीय नियम है या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तृतीय नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 78.4 मीटर। क्या हो जाएगा, 78.4 मीटर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितनी हो जाएगी। कुल यूनिट कितनी हो जाएगी। ऑप्शन 108, 162, 180 या फिर 900। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 108 यूनिट। कितना, 108 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी। हर्ट्ज में दिया हुआ है। ऑप्शन है 30 हर्ट्ज, 24 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज या फिर 8 हर्ट्ज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 हर्ट्ज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है, यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, b/4 हो जाएगा या फिर 2b हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा बी। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी। -5 mm, 5 mm, -5 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 mm। क्या हो जाएगा, 5 mm इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो कि घरेलू खाना पकाने की गैस यानी कि LPG में मुख्य रूप से क्या होते हैं। हाइड्रोजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं एथेन, एथिलीन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक अक्ष का कोष या फिर नाभिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटॉन। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ वो है कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटन सेल, सांद्रण सेल या फिर प्रकाश रासायनिक सेल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। क्या हो जाएगा, विद्युत रासायनिक सेल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है कि समांगी यानी कि सदृश मिश्रण का उदाहरण क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है गन पाउडर, पीतल, क्लोरोफॉर्म तथा जल या फिर पेट्रोल तथा जल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गन पाउडर। क्या हो जाएगा, गन पाउडर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
कि एस्फेटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है। एस्फेटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है SiO2, SiCl4, Al2O3 या फिर SiC। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑप्शन बी है कि प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ऑप्शन नंबर सी है कि एक सहसंयोजक बंधन बनता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है कि नाइट्रिक अम्ल, गंधकारक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है। ऑप्शन है NH3, Cl3, O2 या फिर H2O। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन शर्त आवश्यक है। ऑप्शन है अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के अपोषक पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि C614 तथा N714 उदाहरण है किसका। आइसोइलेक्ट्रॉन के, समभारिक के, अपरूप के या फिर समस्थानिक के। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समभारिक के। इसी के उदाहरण है ये। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में या फिर हरे रंग के प्रकाश में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर जो है बहुत अधिकतम होती है। ठीक है। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। ऑप्शन है जलोद्भिद, मरूदभिद, हेलोफाइट या फिर एपीफाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपीफाइट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक पौधे पर जब दूसरा पौधा उगता है तो उसी को एपीफाइट बोला जाता है। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि एम्फीबियंस, ऑप्शन है केवल जल में निवास करते हैं, दूसरा ऑप्शन है केवल थल में निवास करते हैं, फिर है कि वायु में रहते हैं या फिर जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है। ऑप्शन है टेनिन, गोंद, यूरिक एसिड या फिर लेटेक्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिक एसिड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि फसलों पर DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है। ऑप्शन है वायु तथा जल, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वायु, मृदा तथा जल, तीसरा ऑप्शन है कि वायु तथा मृदा और चौथा ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ वायु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायु, मृदा तथा जल जो है ये तीनों के तीनों प्रदूषित होता है DDT के छिड़काव से। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा।
विषाणु के द्वारा, प्रोटोजुआ के द्वारा, फंगस के द्वारा या फिर जीवाणु के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा, फंगस के द्वारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। ऑप्शन है बायां आलिंद, फेफड़ा, दायां आलिंद या फिर फुफ्फुस धमनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुधिर ऑक्सीजन यद्यपि फेफड़ों में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दायां आलिंद। क्या हो जाएगा, दायां आलिंद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म नहीं है। ऑप्शन है साल्मोनेला, कुष्ठ, प्लाज्मोडियम मलेरिया, टीनिया सोलियम टीनियसिस या पैराथॉर्मोन ऑस्टियोपोरोसिस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला कुष्ठ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जाके आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है मियोसिस 1 समसूत्री विभाजन है, मियोसिस, ऑप्शन नंबर बी है कि मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है, ऑप्शन नंबर सी है कि मियोसिस 2 अर्धसूत्री विभाजन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मियोसिस 1 और 2 दोनों अर्धसूत्री विभाजन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है। तो फ्रेंड्स ये था बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर एग्जाम जो पूछा हुआ है 1/5/2010 को, ये उसका टोटल जीके जीएस करंट और हिंदी से टोटल 86 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये 86 क्वेश्चन देख के आप लोगों को कम से कम इतना तो ज़रूर हो गया होगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें टोटल हम 2010 से लेके 2022 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड, चाहे वो फायरमैन का हो या एक्साइज हो या जो भी हो, वो सारे के सारे जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट वाइज जो है, जैसे कि ये प्रैक्टिस सेट 1 है, ऐसे करके 2010 से लेकर 2022 तक सारे के सारे जितने भी जीके जीएस करंट या फिर हिंदी से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा का सारा सेट जो है बारी बारी से हम करवाएंगे। इसके साथ ही साथ मॉडल सेट जो है वो भी अलग से करवाते जाएंगे जब तक एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि इस टोटल 86 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम जो चैनल है विलेजर्स कॉन्सेप्ट उस पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फिर दोबारा नेक्स्ट सेट के साथ दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।